चल चल अंदर, चल 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 अंदर, चल चल अंदर, चलो 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 अंदर, चलो अंदर चलो बेला, चलो चलो अंदर, चलो अंदर चलो, चलो आज मेरा गुद्दा अंदर, चल 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 अंदर, चल चल अंदर, चल आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश, चलो चलो अंदर चलो, शाबाश, गुड बॉय, चलो चलो अंदर चलो, चलो 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 अंदर आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहां कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी कोई भी बुरा वक्त आप तक ना पहुंच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, बहुत से लोग जानते हैं कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। आज 3 दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। इसकी रीज़न क्या है सबको पता है, और जिनको नहीं पता उनको बताती चलूँ। मेरी बड़ी खाला का जो बेटा है उसकी हो गई डेथ, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे से 1 मंथ छोटा था, और हमने बचपन साथ गुजारा है। जून जुलाई अगस्त की छुट्टियां हम नानी के घर एक साथ ही गुजारा करते थे, और पूरी पूरी रात खेलना, और जब तक हमें मम्मा से डांट ना पड़ जानी तब तक हम लोग सोते नहीं थे। वो सब बातें, वो हर लम्हा बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और जिस टाइम मैं जनाजे पे गई थी तब भी जब उसका फेस देख रही थी तो उसकी आवाज़ कान में गूंज रही थी। और एक छोटा सा मजाक जो वो मेरे साथ करता था, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे कज़न को हुआ क्या था। मेरे कज़न को तकरीबन 4-5 साल से लीवर प्रॉब्लम थी, और अब उसका जो ब्लड है वो नहीं बन रहा था, उसका जिगर काम करना छोड़ गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। डॉक्टर्स ने उसको काफ़ी टाइम पहले ही जवाब दे दिया था, लेकिन बस जो लिखा हुआ था वैसा हो गया। पूरी रात हम जागते रहे, और हस्बैंड तो मेरे हॉस्पिटल में थे। और सुबह 6 बजे जो है मम्मा के नंबर पे जब फ़ोन आया तो हमें अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो फ़ोन आया है ये खैर का फ़ोन नहीं है। वैसे भी सुबह सुबह वाले जो फ़ोन होता है पेरेंट्स के मोबाइल पे, या आधी रात को पेरेंट्स के मोबाइल पे जब फ़ोन बजता है, मेरे तो दिल की धड़कन वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि पता नहीं अल्लाह रहम करे, ऐसा क्या हो गया है, किसका इस टाइम फ़ोन आया है। तो अल्लाह पाक ऐसे कॉल से भी बचा के रखे, आमीन। तो सबको पता था कैसा होना है, इसने नहीं रहना, इसने चले जाना है। और जिस दिन उसकी डेथ हुई है उससे सुबह के टाइम उसने खुद ही एम्बुलेंस को कॉल की, और एम्बुलेंस घर आई है, और एम्बुलेंस में जो है बैठ के वो गया है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जब गया है पूरा दिन वहाँ पे गुजारा है, रात गुजारी है। और फजर की नमाज़ के बाद जो है उसने अपने फादर को बोला है कि मेरी टांगों में से जान निकल गई है, मेरी टांगें नहीं हिल रही, मैं मरना नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मुझे कुछ हो, मैं इस दुनिया से जाऊं, मैं नहीं जाना चाहता किसी को भी छोड़कर, आप कुछ हो भी नहीं सकता, बस आप लोग मुझे माफ़ कर दें कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया हो, आप लोग बस मुझे माफ़ कर दें, आप लोग मेरे माँ बाप हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम हमारी औलाद हो, हमने तुम्हें माफ़ किया, और हमसे कोई गलती हुई हो, कभी हमने तुम्हें भूल में डांटा हो, कुछ गाली दी हो, बुरा भला कहा हो, तो हमें माफ़ कर देना। तो उसने कहा कि नहीं, आप लोग मेरे माँ बाप हैं, आप लोग मुझे कुछ भी कह सकते हैं, अब आप मुझे कलमा पढ़ा दें। जैसे ही मेरे हालू ने कलमा पढ़ाया और उसी टाइम हो गई मेरे कज़न की डेथ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और मेरी हालू बहुत हौसले वाले, बहुत सब्र वाले, कि अपनी इतनी कीमती औलाद को कोई किस तरह से कब्र में फेंक सकता है। दुनिया का निज़ाम है, हम सब इमानत है, हम सबको एक दिन जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। लेकिन होता कुछ यूँ ही है जो हम देखते आ रहे हैं, या मेरी फैमिली में कभी ऐसा हुआ नहीं, अचानक की डेथ, जवान मौत कभी देखी नहीं मैंने। शायद इसलिए ज़्यादा
फ़ील कर लिया मैंने। अभी पीछे पुप्पा की डेथ हुई, बल्कि आज 10 तारीख है, आज मेरे पुप्पा को 3 महीने हो जाएंगे। तो हर 10 तारीख जो है अभी हमारे लिए काफ़ी तकलीफ़ दे वाली बात होती है। और मेरा कज़न जो है उसकी भी डेथ हो गई। तो खैर, उसकी एक बात, हम छोटे थे, 8-9 साल के होंगे, 8 साल के 9 साल के, हम लोग खेल रहे थे और उसने मुझे कहा कि कसाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि कसाई को इंग्लिश में बूचर कहते हैं। तो वो इस बात पे हंसने लग गया और इतना हंसा कि उसको लग रहा था कि शायद मैं मजाक कर रही हूँ या मुझे बताना नहीं आ रहा, मैंने गलत बताया है। तो उसने मेरा नाम रख दिया बूचर। और जब मुझे देखता था तो वो यही वर्ड बोलता था, बूचर। और मैं फिर चिढ़ने लग गई कि क्या तुम मुझे हर वक्त ये कहते रहते हो। तो वो उसको बहुत फ़नी लग रहा था ये वर्ड। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि मैं उसके इस लव से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि जो कज़न्स होते हैं वो अपनी कज़न्स को इसी तरह से ही आते जाते तंग करते हैं, छेड़ते हैं। तो जब इसके भाई की शादी थी तो अमूमन मैं पान नहीं खाती, लेकिन जब मैं अपनी ननियाल साइड पे एक दफ़ा गई हुई थी तो मैंने इसको कहा कि मेरे लिए मीठा पान लेकर आओ, और उसने मीठा पान लाकर मुझे कहा कि मैं पान लेकर आया हूँ, लेकिन इसको ऐसे नहीं खाना, इसको ना पहले मैं फ्रीज़र में रखता हूँ, जब ये ठंडा होगा ना फिर खाना। तो ये सारी बातें बचपन की याद आ रही थी और एक ख्वाब सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, सोच कर भी तकलीफ़ हो रही थी। तो अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता करे, उनके घर वालों को सब्र दे, मेरी खाला को, खालू को, उनके बहन भाइयों को। बहुत रोना आया, बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये आज मॉर्निंग का व्लॉग है और आप सब भी कहते होंगे कि इसने तो कहा था कि जी मैं करने लगी हूँ डाइटिंग, तो कहाँ गई बीबी तुम्हारी डाइटिंग। एक्चुअली ये है कि मैंने 2 दिन से ठीक से कुछ खाया भी नहीं था और हस्बैंड को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, और उन्होंने जो है कहा कि चलो नाश्ता करने चलते हैं बाहर। तो वो मुझे ले आए बाहर और उनका था कि इसका थोड़ा मूड भी सेट हो जाएगा। तो फिर जी उन्होंने मंगवा ली यहाँ पे पूरी और कहा कि नहीं खा लो। और अब जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 9 बज रहे हैं और रात के 9 बज रहे हैं और मैंने अभी तक स्टिल कुछ नहीं खाया कि नहीं जी मैंने सुबह पूरी खा ली थी, काफ़ी हैवी थी। तो अब कोई मुझे ये मत कहे कि कहाँ गई तुम्हारी डाइटिंग क्योंकि अब मैंने आप सबको गवाह बना लिया है अपनी डाइटिंग का। तो औलाद जो है बहुत बड़ी नेमत है। जितना तकलीफ़ माँ बाप को होती है, माँ बाप के जाने की जितनी तकलीफ़ औलाद को होती है, उससे कई ज़्यादा तकलीफ़ माँ बाप को होती है जब औलाद को कुछ हो जाए। अपने हाथों वो उसको मिट्टी में नहीं डाल सकता। औलाद तो बिज़ी हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, और लाइफ बिज़ी हो जाती है, आगे उसको बढ़ना होता है। लेकिन माँ बाप का तो सरमाया उसकी औलाद ही होती है, जिसको पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तरबियत अच्छी करते हैं। और फिर जब उनका टाइम आता है उनसे लेने का हर चीज़, तो जब औलाद इस दुनिया से चली जाए तब माँ बाप पे क्या गुज़रती होगी। इस बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको बचा के रखे, सबको अल्लाह पाक बचा के रखे इस गंदी घड़ी से, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे अब हम लोग घर जा रहे हैं, नाश्ता कर लिया था और अब मैं घर जाके जो है सो जाऊँगी, बाकी की बातें आगे जाके करती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है टाइम है 3:45 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर जी का जो है ड्रेस लेने के लिए आज। और आज ही इंशाल्लाह उनको खैर से हम लोग टीसीएस भी कर देंगे। और ये रहा मेरी सासू माँ का ड्रेस और मैं भी सोकर उठी, आपको मेरे मुँह से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना बड़ा फुटबॉल जैसा हुआ है। तो चलिए जी चलते हैं अब बाहर। और अब शाम के 3:45 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड और मम्मा के साथ अपने ससुर का ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि सास का तो मैं ले आई थी, ससुर का रहता था। तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, आइडिया नहीं है, लेडीज़ का तो मैं ले सकती हूँ लेकिन जेंट्स का कपड़ा मैं नहीं ले सकती।
इसलिए मम्मा आज ही आई तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप साथ चलें। मैं सिर्फ़ फोदगी वाले दिन ही गई थी और नेक्स्ट डे मैं नहीं गई क्योंकि हस्बैंड की 12-12 घंटे की ड्यूटी थी और फिर वो घर आते थे, सो जाते थे। इस वजह से जो है मैं सिर्फ़ जनाज़े पे ही पहुंची थी, वो भी मैं लास्ट टाइम पे ही पहुंची थी। सब घर वाले तो सुबह ही चले गए थे लेकिन सिर्फ़ मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो है जब घर आए तो उनको बहुत तेज़ टेम्परेचर हो गया हुआ था थकावट की वजह से। नाश्ता करवा के मेडिसिन दे के इनको मैंने सुला दिया था और फिर इनको मैंने बोला था कि आप 2 बजे जो है आराम से उठना। और क्योंकि जनाज़ा जो था 5 बजे था, जो मेरे कज़न है उसकी जो पुप्पियाँ हैं उन्होंने आना था पिंडी से, तो सुबह निकली थी। उन्होंने 5 बजे जो है लाहौर पहुंच जाना था। उसके बाद ही जो है उसको जनाजे का टाइम था, तो इसलिए हम लोग 2 बजे घर से निकले थे और मुझे भी जाते जाते 3 बज गए थे और सब्र नहीं आ रहा था कि बस मैं अभी बस पहुंच जाऊं, बस चली जाऊं। कुछ दिन पहले की बात है, मलिहा हमारे घर आई हुई थी और बहन मेरे रूम में बैठी हुई थी। तो मुझे अचानक से लाउंज में मैं थी किचन में और मलिहा के लाउंज से मुझे रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आई और मैंने एकदम मैं भागी कि क्या हो गया मलिहा को। और किचन से लेकर लॉन्च तक का जो रास्ता था वो बहुत लंबा हो गया था मेरे लिए कि मेरे से भागा भी नहीं जा रहा था। और जब मैंने मलिहा को देखा तो वो रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है। पास स्विच बोर्ड था, मैंने कहा इसमें हाथ दिया है, कहती है नो लाला। मैंने कहा फिर बताओ मुझे क्या हुआ है। उसको मैंने अपने साथ लगाया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मेरे कान तक दिल की जो है धड़कन की आवाज़ आ रही थी। तो ये वाली बात आपको बताने का मकसद ये है कि अभी वो मेरी औलाद नहीं है, अभी वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मुझे प्यार उससे औलाद से भरकर भी है इस टाइम। और मुझे फीलिंग्स यही आई कि अल्लाह ना करे उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो ये सब बातें मेरे जहन में चल रही थी कि मेरी खाला को किस तरह से सब्र आएगा औलाद का इस दुनिया से चले जाना। और अभी तो उसकी शादी की एज थी और उसके आखिरी अल्फाज के मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। ये बहुत तकलीफ़ दे अल्फाज, बहुत तकलीफ़ दे। 15 दिन पहले मैं गई थी मिलने के लिए, तब वो घर पे थे और तब भी ये बताया गया था कि हालत ठीक नहीं है। तो जब मैं आ रही थी तो मुझे कह रहा था कि बाजी मेरे लिए दुआ करें मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा हाँ, तीसरा कलमा पढ़ो, ये हैंड फ्री लगा के सूरत बकरा सुनो, जितनी सुन सकते हो तिलावत उतनी सुनो और कोशिश करो कि अपनी ज़ुबान से कलमे पढ़ो, तीसरा कलमा पढ़ो, अल्लाह पाक से दुआ मांगो। तो कह रहा था नहीं अब मैं इंशाल्लाह मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस मैं बहुत जल्द, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। खैर, अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता करे और आप सब के प्यारों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। किसी अपने का इस दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा गम है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह बात है। तो कुछ दिन पहले जब मैंने ये पोस्ट लगाई थी अपने कज़न वाली की, तो तब अभी कॉल आई थी और अभी हम घर से निकले भी नहीं थे। तो लास्ट टाइम भी मैं अचानक ही गायब हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं पिक्चर लगा के आप सबको बोलूं कि मेरे कज़न के लिए दुआ करना। जबकि मैं इतने लोगों के लिए दुआ करवाती हूँ। तो मुझे एक कमेंट आया कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अभी भी तुम यूट्यूब पे लगी हुई हो, बताना ज़रूरी था ये तो वो। उसने काफ़ी अजीबोगरीब कमेंट किया कि तुमने अपने कज़न की पिक्चर लगा दी और दुआ का कह रही हो। ये तो नहीं, इसने ये वर्ड नहीं यूज़ किया था कि दुआ का कह रही हो, बस ये कहा कि तुमने ऐसे लगा दिया, तुम अभी भी यूट्यूब पे लगी हुई हो, तुम्हारा भाई बन जाता है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए था, ये तो वो। जबकि मुझे कोई कोई क्यों, आप वो जो भी कोई था मुझे कमेंट करने वाला, आप कैसे कह सकती हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा या मैं यूट्यूब पे लग गई हूँ, ये तो वो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह के कमेंट्स करने से पहले। आप लोग क्या सोचते नहीं हैं, इतनी बेहिसी है आपके अंदर, शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ यही वर्ड आपके लिए यूज़ करूँगी जिसने ये कमेंट किया था। उसके बाद जी मैं घर आई थी शाम को शॉपिंग करने के बाद, और आते ही मुझे ख्याल आया कि मेरे हस्बैंड की तो यूनिफॉर्म ही वॉश नहीं हुई हुई। मेरे जहन से कैसे निकल गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो हेल्पर थी वो भी घर पे नहीं थी, वो भी गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि यूनिफॉर्म है, जल्दी से मैं भिगो के पानी में हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं वो वॉश कर रही थी
तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही उदास उदास आपको मिलेगा। और चलते चलते मैं आपको लास्ट में एक बात बताती चलूँ कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक लिंक दूंगी स्नैप एप्लीकेशन का। अगर आप लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठे 20 से 25 हज़ार मंथली कमाना चाहते हैं बग़ैर किसी मेहनत के, तो आप उसको ज्वाइन करें। मेरा वहाँ पे कोड होगा, आपने डाउनलोड करना है स्नैप एप्लीकेशन को और कॉइन्स पे क्लिक करने के बाद कॉइन्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ नीचे ऑप्शन आ रही होगी गो की, और गो की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने वहाँ पे मेरा कोड ऐड करना है। कोड ऐड करने के बाद आपने जो है एक्सेप्ट कर लेना है, और उससे ये होगा कि आपको भी अर्निंग होगी, मुझे भी अर्निंग होगी, और आप घर बैठे जो है अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ 30 से 50 सेकंड की वीडियो अगर आप वहाँ पे लगाते हैं और अच्छी खासी आपको अर्निंग हो जाएगी इससे। चाहे आपका ख़ुद का कंटेंट हो, जितना आपका ख़ुद का कंटेंट होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो बताने का मकसद ये है कि आप सबकी हेल्प हो जाएगी, और आपको पता है कि मैं कभी भी गलत बात नहीं बताती आप लोगों को। जिसको समझ में ना आए वो मेरे इंस्टा पे या कमेंट बॉक्स में मेरे से डिटेल में पूछ सकता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर, और जी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट वे जहाँ से आप इजीली मंथली कम से कम 20 से 25,000 जो है घर बैठे इजीली कमा सकते हैं। और इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग मेरे से एक ही सवाल करते हैं कि जी आप हमारी हेल्प करें, हम अर्निंग कैसे करें, किस तरह से करें, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। और उस लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ कि ये बेस्ट स्टेज है घर बैठे इजीली कमाने का, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का कंटेंट यहाँ पे डालकर। और जी आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने स्नैप एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी है, मेरा जो रेफरल कोड है इसके जरिए। और जी मेरा रेफरल कोड ये है 4878011918। ये आपने कॉपी करना है और उसके बाद जो है एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में, और आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना।